सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और इस मुद्दे पर वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त होता है वो कि आपको उस दिखाते प्रश्न हैं। से वो बचना चाहते थे। दूसरी बात, जो मैप हम लोगों ने दिया आज अदालत के समक्ष, जो उन्होंने टुकड़ों में फाड़ दिया, ये साबित करता है फ्रस्ट्रेशन कि किस तरह से वो सबूतों को भी नहीं देखना चाहते थे, सबूतों को भी झुठलाना चाहते थे। और इस तरह से मुस्लिम पक्ष अगर अपना मुकदमा जीतना चाहता है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका फ्रस्ट्रेशन शो करता है। वरुण जी, हमारा सवाल ये है कि 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट का फैसला आता है, जमीन को 3 हिस्से में बांटने की बात आती है जी। सभी पक्ष यहाँ आते हैं, 9 साल के बाद सुनवाई होती है और अब मॉल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी बात होती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या तय करना है कि क्या टाइटल सूट का बंटवारा हो सकता है या नहीं, या केवल ये जमीन केवल और केवल भगवान राम? देखिए, हम लोगों ने जो अपना दलील दिया है उस दलील में बहुत स्पष्ट है और सारे हिंदू पक्ष के दलील का केंद्र है कि जो 1/3 संपत्ति दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुस्लिम पक्ष को, वह गलत निर्णय था। वो किस तरह से गलत था, कानूनी तौर पर उस निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा है और हमें इंतजार करना होगा कि उस पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से लेती है। एक बात और, TV9 भारतवर्ष पर हमने लगातार ये बात बताई कि मीडिएशन पैनल में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ने की बात कही थी। आज सुनवाई ओवर हो गई है, मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऐसी स्थिति में क्या मीडिएशन पैनल की उस रिपोर्ट को भी जजमेंट रिजर्व होने के बाद कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, मीडिएशन पैनल का रिपोर्ट क्या गया है उसकी प्रति हम लोगों को नहीं दी गई है, हम लोग पक्षकार हैं, हम लोग को नहीं दिया गया है। इस बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब जजमेंट रिजर्व हो चुका है, मीडिएशन पैनल के रिपोर्ट को तभी मान्यता मिल सकती है जब सारे पक्ष, जितने भी पक्षकार हैं, उस पर एकमत हो, सहमत हो, तभी। अन्यथा जजमेंट पर ही सबों को भरोसा है और जजमेंट का हमें इंतजार करना चाहिए। चलिए, तो जो भी फैसला होगा उस पर हर किसी को भरोसा है और इंतजार अब सुप्रीम फैसले का है।